K2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज फिजिक्स का क्लास 10th मिरर कनकेव मिरर से हम 6 टाइप का इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। उसको ये नंबर जो होता है कॉन्सेप्ट, ये इस पे नंबर अरेंज ऐसे किया जाता है। मार्क्स जो भी मिलता है बोर्ड के तरफ से वो लगभग आपको 3 या 4 मार्क्स में कंपलसरी आता है। एक जरूर आता है, या तो कनकेव मिरर से आ जाए या तो कन्वेक्स मिरर से आए। आइए इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है। जैसे बियर बार में बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं और टेबल्स में आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा और सिर्फ एक टेबल पे उजाला दिखाई देगा। वो कैसे होता है, वो किस टाइप के मिरर्स होते हैं, ये जानकारी लेना है। जैसे आपको इंटरनेट की जो उसकी छतरी होती है, फिर डिश टीवी हमारा होता है, वो कैसे सेंटर होता है, सिग्नल कहाँ से मिलता है, वो सारे कनकेव मिरर पे डिपेंड करता है। कनकेव मिरर का जो प्लेन होता है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कनकेव मिरर का वर्क करना क्या है, लाइट रेज को ज्वाइन करना, फिक्स पॉइंट पे कन्वर्ज करना। कन्वर्जेंट मीन्स आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने दिखा दिया है और उसके बारे में एक्सप्लेन हो गया है कि मेनी सोर्सेस ऑफ लाइट, बहुत सारी सोर्सेस ऑफ लाइट होंगी। आने वाली जितनी भी रेज होती हैं एक फिक्स पॉइंट पे क्या होती हैं, मिलती हैं। इस टाइप के जो भी मिरर हमें गेन होता है, ऑब्टेन होता है, उसे हम कनकेव मिरर बोलते हैं। तो चलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बारी बारी से इसके 6 कंडीशन होते हैं। कनकेव मिरर जो होता है 6 टाइप का मेथड होता है, उससे इमेज फॉर्म होते हैं। तो आइए देखते हैं कनकेव मिरर द्वारा। कनकेव मिरर, इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन। इमेज इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर। तो इसके लिए हम 6 वे देखेंगे, 6 टाइप से, जबकि कन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 वे होता है कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजी में 3 टाइप्स के रे डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड थ्रू पोल ऑफ द मिरर, एंड थर्ड बाय द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स सी, वहां से। और तीनों रे डायग्राम कंपलसरी होगा, उसी से हमें इमेज फॉर्मेशन होंगे। और 6 टाइप के होते हैं और इसमें 5 टाइप्स जो होता है बिल्कुल रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, रियल मीन्स वास्तविक, बिल्कुल हमें समझ में आएगा। और एक जो होगा बिल्कुल अपराइट, सीधा बनेगा, बिफोर द मिरर बनेगा, बाकी उसके सामने बनते रहते हैं, उसके पीछे, बिहाइंड मिरर के। वन केस ऐसा होता है जो मिरर के बिहाइंड बनता है सिर्फ, वो भी वर्चुअल बनता है, सिर्फ 1 कंडीशन। बाकी 5 कंडीशन बिल्कुल रियल बनते हैं। तो फर्स्ट होता है, देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए ये आपको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना होगा, जिसमें 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। पहला स्टेप उसका थोड़ी सी डिफिनीशन उसके बारे में। सेकंड होता है मिरर का रे डायग्राम, और थर्ड होता है उनका नेचर के बारे में, उनकी शॉर्ट समरी लिखना, हाउ टू राइट समरी ऑफ बाय द डायग्राम जो होता है बड़ा चीज होता है, उसमें बहुत कुछ फैक्ट्स छुपे रहते हैं।
तो मिरर्स जो डायग्राम होते हैं उनकी समरी दी जाएगी। तो 3 स्टेप में आप राइट करेंगे तो फिर हमें कोई भी मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। तो फर्स्ट होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at infinite distance फर्स्ट केस होता है। चलिए देखिए, पहले हमने बताया था कि पहला इसका डेफिनेशन, थोड़ी सी इसके बारे में फैक्ट लिखना जरूरी है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट का नेम कर रहे हैं हम ए बी से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड at infinite distance then coming from source of light through the object and after reflection by the mirror converges at principal focus where image formed हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप डायग्राम। अब देखिए, ये हमारा मिरर होगा, कनकेव मिरर, आउटवर्ड सरफेस, कर्व सरफेस, पॉलिश रहेगा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और पोल एपर्चर का मिड पॉइंट होता है, और यहाँ पे हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और इनफाइनाइट इधर से बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस में, जैसे सन हमसे बहुत दूर है, सन इज द फारदेस्ट टू द अर्थ, तो वहां से ऑब्जेक्ट कोई रखा होगा, तो वहां से अगर हम इस अर्थ पे कोई मिरर रखेंगे तो वहां पे इमेज फॉर्म करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां से लाइट रेज, फर्स्ट चीज क्या होता है, पैरेलल टू फर्स्ट रे डायग्राम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू एफ प्रिंसिपल फोकस, एंड बहुत सारी ऐसे ही आती रहेंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होंगी, सारी एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से गोइंग होंगी। तो ये है हम लोगों का यहाँ सेंटर, यहीं पे कन्वर्ज होंगी। तो ये फिगर हम लोगों का होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे इनका रे डायग्राम हो गया, रे डायग्राम फर्स्ट कंप्लीट, और इसके लिए फोर चीज लिखते हैं। फर्स्ट थिंग्स क्या होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इनफाइनाइट
डिस्टेंस। सेकेंड, पोजीशन ऑफ इमेज। अब इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस पे, एट प्रिंसिपल फोकस, एफ एफ इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की फोकस पे, एंड साइज साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज कैसी होगी? इमेज की साइज डिमिनिश्ड, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड। और एंड नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज। ये 4 थिंग्स कंपल्सरी होगा। अब नेचर कैसा होगा? तो रियल होगा फर्स्ट, रियल सेकेंड, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, ये उल्टा बनता है ऑलवेज। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो हेड होगी डाउन रहेगा और इसका अपराइट ऊपर की ओर होगा। तो रियल, इन्वर्टेड, ये 4 चीज होता है। तो ये पहली केस है हम लोगों का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। और इसकी डेफिनेशन आप लोग राइट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके रोक लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाला होगा बियॉन्ड द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स कैपिटल सी, और सी के थोड़ी सी बगल में। इसके लिए भी फैक्ट लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट AB placed beyond the center of curvature C, then coming light rays through the object and after reflection rays कन्वर्जेस बार बार वर्ड आएगा क्योंकि कन्वर्ज ही होती है, और एक कंडीशन में कन्वर्जेंस नहीं आएगा क्योंकि वहां पे बनेगा नहीं। कन्वर्जेस बिटवीन C and फोकस F के बिटवीन, वेयर
इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड। चलिए इसके लिए हमारी हो गई। रे डायग्राम लेते हैं। रे डायग्राम यहां होगा हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ होता है, ये प्रूव किया जाएगा। हाफ कहां से होता है? ज्योमेट्री का हेल्प से प्रूव किया जाएगा। सी एंड एफ। अब यहाँ पे ए बी प्लेस्ड रहेगा, इस बार अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के निकट रहेगा, नियर। तो ए एंड बी यहां से पैरेलल जाएंगी लाइट रेस। फर्स्ट के सेकेंड, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से सेकेंड होता है पोल। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज कट कर रही है, ये लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे इसका ए डैश और बी डैश ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। तो चलिए ये हमारी सेकेंड केस हुआ। रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आप चाहेंगे तो ध्यान रहे, एपर्चर बिल्कुल स्मॉल रेडियस का होना चाहिए, रेडियस की कंपैरिजन में स्मॉलर होनी चाहिए, नहीं तो उसकी इमेज फॉर्म कुछ अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे बाकी सब 4 थिंग्स वही रहेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो देख रहे हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ये क्या है? सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ बन रही है? यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एफ। ओके। साइज ऑफ द इमेज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट स्मॉल, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट स्मॉल। और डिमिनिश भी कह सकते हैं, डिमिनिश। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, सिर्फ ओनली डिमिनिश्ड, ओनली डिमिनिश्ड। कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट स्मॉल और डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल ही होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। ये रही हमारी सेकंड। ऐसे ही थर्ड के लिए रे डायग्राम बनाते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, राइट कर दीजिएगा। अब थर्ड केस होगा हम लोगों का when an object AB placed at center of curvature, center of curvature, curvature बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही रहेगा। when an object placed at C, it means that center of curvature, then coming through the object
coming through the object and reflected by the mirror intersect or converges at center of curvature where image formed देखिए, इसके लिए जो हम लोगों का रे डायग्राम होगा वो कैसे होगा, इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, फिर बनाइए, ड्रॉ करिए कनकेव मिरर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो होगी ए बी, इस बार बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड गोज फ्रॉम फोकस, अनदर थ्रू द पोल एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर दिस पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो रहे हैं बिल्कुल सेम। यहाँ पे जो जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड converges the light rays on the सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बिल्कुल अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपराइट होता है, ये डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो इनके लिए फिर वही बात, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी पे ही इमेज फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और साइज ऑफ इमेज सेम साइज टू ऑब्जेक्ट की सेम साइज, बिल्कुल जिस लेंथ का होगा उसी लेंथ का यहाँ पे इमेज फॉर्म बनता है। नेचर ऑफ इमेज रियल ही होगा, इनवर्टेड होगा, ये हमारी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में आते हैं, फिर ये 3 स्टेप करना मत भूलिएगा। पहला कुछ उसके बारे में लिखना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है, रे डायग्राम उसके लिए ड्रॉ करने को कहेगा, इसके लिए बोलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 6 कंडीशन में कोई भी पूछ सकता है। आइए फोर्थ के लिए आते हैं। नेक्स्ट 3 जो बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।